कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कल हम बताए थे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम इसमें जो है एक न्यून कोण लेते हैं। ये देखिए कोण है, ये कोण है, ये 0 अंश है, ये 90 अंश है, और ये 180 अंश है, ये 270 अंश है, और एक 360 अंश है। तो न्यून कोण हमारा जो होगा इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा। ये सब जो भी कोण है सब न्यून कोण है। इतना दूर तक न्यून कोण है। ये 90 से 89 अंश, 0 से 89 अंश तक न्यून कोण है। मतलब 0 अंश से बड़ा और 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण का हम जो है त्रिभुज बना रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, तो सभी कोण जो होंगे वो 90 अंश से कम होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल योग माने जोड़। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, ABC दिया हुआ है, अगर इसको जोड़ दें तो इसका मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये थोड़ा सा त्रिभुज टेढ़ा बन गया है। ये यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ एक बिंदु लेंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये कोण झुक कर जाएंगे। ये कोण क्या करेंगे? झुक कर जाएंगे, फैलेंगे नहीं, तो न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। वैसे हम अगर ऐसे खींचें तो सबसे बढ़िया कोण बनेगा। यहाँ पे ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण मिला करके 180 अंश होगा। मान लीजिए ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, ये 60 अंश है। ABC त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर एक 60 हो गया, दूसरा 60, तीसरा 60, तो कितना हो गया? ये न्यून कोण त्रिभुज है। अगर एक 70 हो गया, एक 80 हो गया, तो 8 7 15 और 150 हो गया, और 30 बचाए। 150 और 30 180। मतलब तीनों को मिला करके ये अगर 70 है, ये अगर 50 है, 7 × 12 120, और ये कितना हो गया? 60। पूरा कितना हो गया? 180।
त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3। तो ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो सभी कोण का अंश 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तीनों कोण जब 90 अंश से कम रहेंगे तब न्यून कोण होगा। जब तीनों कोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण जो है 90 अंश से कम होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब इसको मिटाते हुए अब हम आप लोगों को समकोण त्रिभुज बताएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी एक कोण 90 अंश का हो और 2 कोण जो है उससे छोटे हों। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। नब्बे अंश मतलब समकोण मतलब क्या होता है? समकोण मतलब 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। समकोण मतलब 90 अंश। अब देखिए इसमें हमारा त्रिभुज जो बना है उस त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 अंश का है। एक कोण कौन सा है? 90 अंश का। 2 कोण और मिला के ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 हो सकता है। और यहाँ पे एक कोण और बना दें, ये 90 है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू, यहाँ अगर यहाँ से चलते हैं पी क्यू, यहाँ से क्यू आर, पी क्यू आर, चाहे यहाँ से चले तो पी क्यू आर, कोई भी इधर से चलेगा। तो यहाँ पे अगर ए 60 अंश है तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? 30 अंश। मतलब एक कोण 90 है, तीन दोनों का 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? किस कोणों का? अंतःकोणों का। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब अंतिम है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में इस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। इस त्रिभुज का कोई भी एक कोण इस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। जब 90 अंश से अधिक होता है तो इस त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे खींच दिए, फिर ऐसे बना दिए, ऐसे। ये 90 अंश से अधिक हो गया। ये मान लीजिए हमारा 120 अंश का हो गया। जब 120 अंश हो गया तो हम लोग इसको मिला देंगे। तो 120 है ये वाला, तो 180 में से 120 घटा लीजिए तो कितना बचा? 60 बचा। ये मान लीजिए 30 अंश का हो गया। कितना का? 30 अंश का हो गया। ए बी सी, इसका नाम भी ए बी सी दे सकते हैं। ए कोण मान लीजिए हमारा हो गया 105 अंश का। कितना का? 105। तो 105
180 में से 105 घटा दिए तो कितना बचा? 10 पे गया 5, यहाँ 7 है, 7 75 अंश। तो एक है कोई भी अंश, ये 75 अंश हो गया, अरे ये 15 अंश हो गया मान लीजिए, तो ये कितना होगा? 60 अंश। 15 और 60 75। इस तरह से पी क्यू आर, इस तरह से अधिक कोण त्रिभुज हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।